पंजाब में हुकूमत इत्तेहाद को बड़ा धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अदालती फैसला पढ़कर सुनाया। उस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नशिस्तें मुअत्तल कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दिया। अपोजिशन रुकन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलने वाली ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल होने वाले अरकान की कम अज कम तादाद 27 है, जिनमें 24 ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें जबकि 3 अक़लियती नशिस्तें हैं, जबकि ऐवान में तादाद 203 हो गई है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर विफाक पर चढ़ाई कर दी है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमें इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर न किया जाए। विफाक हमारे सूबे के वाजिबुल अदा फंड फराहम करे। धमकी और वार्निंग में फ़र्क है। हम खैरात नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। धमकी नहीं, वार्निंग। वज़ीर आला केपी की एक बार फिर विफाक पर चढ़ाई। सूबे के वाजिबुल अदा फंड्स फौरी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि धमकी और वार्निंग में फर्क है। मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। 120 अरब का खसारा है। ये लोग इक्तदार में रहे, सिस्टम क्यों ठीक नहीं किया? PDM 2 का तजर्बा भी आपके सामने आ गया है, तो मैं इसके लिए शराफत से इनसे बात कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। फिर ये है कि आप जो ये कमेंटें कर रहे हैं ना भाई, कमेंटों से काम नहीं चलेगा, वो भी बैठना पड़ेगा। फिर हक मिलता है, हक मांग के नहीं मिलता। हक मांग के मिलने वाले और देने वाले लोग और होते हैं, उनका कोई ज़र्फ होता है। ये कम ज़र्फ लोग हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बिजली और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली चोरी होती होगी, लेकिन अवाम को चोर ना कहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि सूबे के लोगों को हक ना मिला तो फिर ऐसे इकदाम पर मजबूर होगा। फिर न कहना कि गद्दार है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि चोरीशुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। मौजूदा हुकूमत को बानी PTI से बहुत खौफ है। PTI रहनुमाओं शोएब शाहीन, रऊफ हसन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमने सिस्टम को ठीक करना है। PTI का मैंडेट चुराया गया। 9 मई के रोज बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हमारे अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की, वो तो अवाम ने उनको बचाया। इनके घरों के अंदर गए, लोगों को उठाया, कैंडिडेट्स को ज़दोकोब किया, पुलिस गर्दी हुई, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। उमर अयूब ने कहा कि नून लीग की हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है। ये हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं सकती। आइन और कानून की जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी, आखिरी लम्हे तक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फतह हक और सच की होगी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खौफ है। इस्लामी जमीयत तलबा के एहतजाज पर लाठीचार्ज की मजम्मत करते हैं। तो एक जमात इस्लामी का एक जलसा हो रहा है डी चौक, खवातीन को और मर्दों को वहाँ से उठाया जा रहा है और उसकी भी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत कर रहे हैं। उमर अयूब का मजीद कहना था कि जहां आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, वहां जंगल राज होता है। अमरीकी सफीर को मुलाकात में कहा कि हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आज से मरहलावार सिमें बंद की जाएंगी। FPR के PTA और टेलीकॉम कंपनियों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। PTA और टेलीकॉम कंपनियों का रोज़ाना 5000 सिमें बंद करने पर इत्तेफाक हुआ है। मैनुअल तरीके से सिमें बंद की जाएंगी। तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर को मुहैया कर दी गई हैं। साल 2023 के नॉन फाइलर की मोबाइल सिमें ब्लॉक की जाएंगी। आपको बताएं कि नॉन फाइलर के खिलाफ घेरा तंग है। आज से मरहलावार सिमें बंद की जाएंगी। FPR के PTA और टेलीकॉम कंपनियों से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। PTA और टेलीकॉम कंपनियों का रोज़ाना 5000 सिमें बंद करने पर इत्तेफाक किया गया है। मैनुअल तरीके से सिमें बंद की जाएंगी। तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई हैं। साल 2023 के नॉन फाइलर की मोबाइल सिम ब्लॉक की जाएंगी।
काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी है। ज़राए के मुताबिक HBFC, ज़राए तरक्याती बैंक, यूनिटी स्टोर कॉरपोरेशन निजकारी के फहरिस्त में शामिल हैं। पेप्को, जेनको 1, 2, 3 और 4 भी फहरिस्त में शामिल हैं। लेस्को, पेस्को, आइस्को, मैपको, जेस्को, पेस्को और भी फहरिस्त में शामिल हैं। IMF ने पाकिस्तान पर माली अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दे दिया है। आलमी मालियाती फ़ंड की पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। कहा कि IMF प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। मजबूत और पायदार मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। IMF ने पाकिस्तान के बारे में कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में बतदरीज कमी हो रही है। मौशी इस्तेहकाम के साथ मुतदिल शरह नमू वापस आई है। आखिरी इक्तिसादी जायजे की तकमील पाकिस्तान की मजबूत पॉलिसी कोशिशों का नतीजा है। IMF ने कहा है कि रवां माली साल मौशी शरह नमू 2%, जबकि अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रवां साल महंगाई की शरह 24.8% रहेगी और अगले साल 12.5% रहने की तवक्को है। रवां साल बेरोजगारी 8%, जबकि अगले साल 7.5% रहने का इम्कान है। IMF ने माली अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद, गरीब तबके के तहफ़्फ़ुज़ और ढांचा जाती इस्लाहात पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की माशी आउटलुक को कई चैलेंजेस का सामना है। मजबूत और पायदार माशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। खबर आपको दें कि IMF मिशन 16 मई की रात पाकिस्तान पहुँचेगा और मिशन 10 रोज़ से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। आइंदा विफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ तोसी फंड समेत सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। तो IMF का मिशन 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंच रहा है। IMF मिशन 10 रोज़ से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। आइंदा विफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ तोसी फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तिजारत से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में तैनात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वह हर माह दोबारा खुद इसका जायज़ा लेंगे। बरामद कुनंदगान के मुसद्दका ड्यूटी ड्रॉबैक्स भी फौरी अदा करने की हिदायत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारत के शोबे के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात को मज़ीद मसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दामात करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि वो हर माह 2 बार खुद जायज़ा लेंगे। हमें ऐसी तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम है। बरामद कुनंदगान के मुसद्दका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाए। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में तैनात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की भी हिदायत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान आज़ादाना तिजारती मुआहदे के हवाले से बातचीत हतमी मराहिल में है। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ राहदारी तिजारत के मुआहदे फाल हो चुके हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में निगरानी का अमल सख्त किया गया है। ईरान और रूस के साथ बॉर्डर ट्रेड पर दोनों ममालिक ने असूली रजामंदी का इजहार किया। मुल्क में महंगाई को ख़त्म करने के लिए विफाक और पंजाब मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। मरीम नवाज का आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात मेहनत। क़ायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहते हैं कि तालीम, सेहत, मुआशी तरक्की हमारी जमात की तरजीहात में शामिल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी देंगे। विफाक और पंजाब हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को सुपर स्पीड में हल कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। कई शहरों में गर्द आलूद हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए हैं। पंजाब के बेशतर शहरों में मौसम फिर बदल गया। शेखुपुरा, शाहकोट और सफदराबाद में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का बसेरा। जड़ावाला शहर और गिरदो नवा में गर्द आलू तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके बाद बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई।
चकवाल, सरगोदा, शाहपुर, बलवाल, कोट मोमिन, साहिवाल और सलावाली में भी वक्फे से बारिश जारी है। सालन, फुलरवान, लालिया में भी गर्द आलूद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। चनाब नगर में कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। टोबा, टैक्सिंग और मियाँवाली में भी तेज हवाओं के बाद बारिश का सिलसिला जारी रहा। कोट, राधा किशन, चूनिया, हाफिजाबाद में तेज आंधी के बाद बारिश हुई, जहां मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को भी पंजाब, केपी और कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खबर आपको दें कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज आंधी और बारिश हुई है। PDMA की जानिब से मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। DG PDMA की जानिब से कहा गया है कि हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। निशेबी इलाकों से निकासी आप को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। शहरियों को बिजलियों के खंभों और लटकती तारों से दूर रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। रुख करते हैं शहर इख्तिदार का, तो इस्लामाबाद में भी काली घटाएं छाई रहीं और दिन में रात का समा दिखाई दिया। बादल भी जमकर बरसे, कई मकामात पर तेज बारिश के साथ यालाबारी भी हुई है। बारिश से कई रोज से जारी गर्मी का जोर भी टूट गया है। सुबह सवेरे इस्लामाबाद में काले गहरे बादल छाए और तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर भी टूट गया। इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी में भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मुसलसल बारिश से जहां शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया, तो वहीं रावलपिंडी के कुछ इलाके ज़ेरे-आब भी आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 से 12 मई के दौरान इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में आंधी, तूफान और बारिश का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का ये सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत ने तालिब इल्मों को इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स देने का फैसला किया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तालिब इल्मों को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पीर तक तकसीम करने से रोक दिया है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की कुरानंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट में तलबा को बाइक्स देने से मुतालिक दरखास्त, जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की कुरानंदाजी को अदालती हुक्म से मशरूत कर दिया। पंजाब हुकूमत को बाइक्स पीर तक तकसीम करने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत से इलेक्ट्रिक बाइक्स की तफसीलात तलब कर ली गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक बाइक से तलबा वन व्हीलिंग करेंगे। तलबा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब राग़िब किया जाए। हुकूमत बाइक्स के बजाय कॉलेजेस को बसें फराहम करे। मौके के तदारुक के लिए भी दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने लाहौर में कैनाल रोड पर जश्न बहारा के लिए लाइट्स लगाने के बजाय पौधे लगाने को माहौल के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, क्या सिर्फ मोटरसाइकिल देने से लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? तलबा वन व्हीलिंग करेंगे तो क्या बच्चियों को धक्के खाने के लिए छोड़ दें? क्या हमें कोई और बताएगा कि किनार रोड पर लाइटें लगानी हैं या नहीं? करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो आप क्यों दे रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चों को जो है लड़कियों को छेड़ेंगे? तो जो बच्चियां जो हैं उनको आप बसों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ दें, वहाँ बच्चियां बड़ी महफूज हैं। तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के मामले पर वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात ने मोटर बाइक से मुतालिक कहा कि बच्चों को बसों पर धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। खुदा के लिए कोई काम करने दें। क्या हमें कोई और बताएगा कि कैनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं? जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो जाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की जरूरत उसको नहीं होती। अज़मा बुखारी का कहना था कि कुछ लोगों ने ठान रखी है सिर्फ तनकीद ही करनी है। आलमी इदारे मान रहे हैं, मौशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, 1-2 दिन में रोटी मजीद सस्ती कर रहे हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हो या अब जो ग्राउंड के अंदर से मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जिसके अंदर ये एक ख्वाब लगता था, बल्कि ख्वाब क्या, कभी किसी वज़ीर आला को ये ख्याल ही नहीं आया शहबाज साहब के बाद कि रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ रोटी सस्ती की
बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कराया। बहुत सारे माफियाज, बहुत सारे लोग उठे जिन्होंने कहा कि जी ये नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि मरियम नवाज ने 8-9 हफ्तों में लैंडमार्क इक़दाम किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इन्हें फॉलो करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम को मजीद सहूलियात भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के दौरान इसमें मौजूद तिब्बी सहूलियात का बागौर जायजा लिया। वज़ीर आला ने देहातों के लिए मजीद 100 रूरल एम्बुलेंसेस का इजाफा करने की हिदायत की। उन्होंने इस तकरीब के दौरान मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी। मरीम नवाज ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कच्ची आबादी के रिहायशियों के लिए 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स कायम किए गए हैं, जिनमें डॉक्टर, LHB और वैक्सीनेटर्स का स्टाफ होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब के तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स पर डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए भर्तियां शुरू हो गई हैं। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं और इसके अंदर 50 गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, इनके अंदर एक डॉक्टर होगा, एक LHB होगी और एक डिस्पेंसर होगा। टेस्ट हैं उसकी सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर फ्री दवाइयों की सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद होगी। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि 2 माह तक हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के सीधे कामों को उल्टा कर दिया था। उन्होंने कहा कि तमाम मंसूबों का मैं रोजाना फॉलो अप लेती हूँ। तस्लीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने गवर्नर से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तकरीब में शरीक हुए। मैं सरदार तस्लीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत गवर्नर सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा